गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे जो आप अपने चारों ओर इन परिवर्तनों को देखते हैं। तो परिवर्तन दो तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। वो परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है। देखिए, आप अगर पानी को हम गर्म करेंगे, खौलाएंगे तो क्या होता है, वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो लेकिन मूल पदार्थ क्या है, जल ही रहेगा। जल ही पानी के रूप में होता है, द्रव के रूप में होता है, और जल ही वाष्प के रूप में होता है, यानी कि गैस के रूप में होता है। तो यानी कि मूल संरचना में रहेगा क्या, वो जल ही रहेगा। तो उसकी मूल संरचना में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है या उसकी अवस्था, केवल उसकी अवस्था बदल जाएगी, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। यानी कि फिर से आप समझिए, जल को अगर हम जब उबालते हैं तो जल की भौतिक अवस्था पहले द्रव होती है और बाद में वो गैसीय अवस्था में जलवाष्प में बदल जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को, जिसमें कि कोई पदार्थ की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, तो इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती को हम देखेंगे, मोमबत्ती अगर हम जलाते हैं तो मोमबत्ती पिघलने लगती है एक। तो मोमबत्ती का जो पिघलना है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन में आता है। ऐसे ही अगर हम बल्ब को जलाएं और फिर बंद करें, बल्ब को जलाया हमने तो क्या हुआ, केवल उसका क्या होगा, केवल वो लाइट प्रोवाइड करेगा, भौतिक अवस्था उसकी वही रहेगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो ये बल्ब का जलना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। तो आप देखेंगे कि ये परिवर्तनों में एक खास बात ये है कि ये परिवर्तन, अगर इनमें वही जो इस हमने परिवर्तन किए हैं उनको हम चेंज कर दें तो वापस पुनः पहले वाली ही चीज़ प्राप्त होती है। जैसे मोमबत्ती पिघलेगी तो वो क्या होगा, मेल्टेड वैक्स होगा, और उसके बाद ठंडी होकर वापस मोम बन जाएगा, तो वापस उसी अवस्था में आ जाएगी। तो इस प्रकार के परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। दूसरे प्रकार के परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है जिसके गुण पहले के पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। यानी कि वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ, बिल्कुल उसके रासायनिक गुण ही बदल जाए, तो क्या कहलाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे कि अलमारी में जंग लगना, जो जंग लगती है किसी भी लोहे की चीज़ में, तो पहले लोहा होता है और जंग लग के क्या होता है, उसका ऑक्साइड बन जाता है। बिल्कुल उसके गुण जो होते हैं वो लोहे के गुण से फ़र्क होते हैं, लोहे के ऑक्साइड के। तो वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। पहले पदार्थ था लोहा, बाद में हो गया लोहे का ऑक्साइड, तो यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बन गया। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती क्या होती है, मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है, पिघलना और मोमबत्ती के जलने में अंतर है। पिघलने में केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, जबकि जलने में क्या होता है, मोमबत्ती जब जलती है, आपने देखा होगा उसकी बत्ती पे जो धुआं सा निकलता है, आग आग दिखाई देती है आपको, तो उस समय क्या होता है कि जो मोम है वो कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको कहेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। कागज़ को अगर हम जलाएं तो देखेंगे कागज़ जल के कुछ गैसों में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या ऐसे कहेंगे हम, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि वापस वही चीज़ बनती है। और भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बन जाता है, सभी रासायनिक गुण जो है पदार्थ के बदल जाते हैं।